अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओशन करंट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बेसिकली ओशन करंट्स के ऊपर किस किस का इफेक्ट होता है। एक तो विंड्स का इफेक्ट होता है, आपको विंड्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा, सैलिनिटी का, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो शुरू करते हैं। तो दो टाइप की विंड्स होते हैं। एक होती है वार्म, जब भी कोई भी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगी, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो उसे बोलेंगे हम वार्म। जैसे ये इक्वेटर से पोल आ रही है, ये इक्वेटर से पोल आ रही है, ठीक है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ये इक्वेटर से पोल, तो इनको बोलेंगे हम वार्म ओशन करंट्स। और कोल्ड किसे बोलते हैं, जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आए। वन बाय वन हमारे पास कितने ओशियंस हैं। एक तो है ये अटलांटिक ओशन, एक ये पैसिफिक ओशन है ये वाला आपका, और एक है ये आपके पास इंडियन ओशन। तो हमें इन तीनों ओशंस में कुछ ट्रिक्स की हेल्प से देखेंगे हम कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। सबसे पहले कोल्ड करंट्स की बात करते हैं। तो कोल्ड करंट्स में क्या है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया करंट कौन सा है, कोल्ड करंट है। तो कैलिफोर्निया को कैसे याद रख सकते हो, जब बंदा अकेला रहता है ना, तब उसको कोई टेंशन देने वाला नहीं होता, तो वो ठंडा रहता है, कूल रहता है। तो कैलिफोर्निया क्या होगी, कोल्ड करंट हो गया, ठीक है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। कैनरी, कैनरी ये क्या चीज है, ये भी कोल्ड करंट है। इसे कैसे याद रखोगे, जैसे कैन होती है ना, जैसे जो कोका कोला की कैन हो गया, किसी भी चीज की कैन, वो ठंडी होती है, कैनरी करंट ठंडी होती है। लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट क्या है, ठंडा है। ठंडी ओशन करंट कैसी है ये, क्योंकि जो भी लैब होती है ना, जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जहाँ पे भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसको बहुत ठंड में रखा जाता है। क्यों, ताकि वहां पे सैंपल्स गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए। तो कैलिफोर्निया बंदा अकेला रहेगा तो वो ठंडी होती है। लैब्राडोर, ठीक है, कि लैब में ठंड होती है। कैनरी, कैन भी ठंडी होती है। सी ट्रिक का पर्पस सिर्फ इतने कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको बिना मैप को सोचे, बिना ज्यादा टाइम लगाए, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। अदरवाइज इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। आप जितना मर्जी कंसेप्चुअली पढ़ के चले जाओ, एट दी एंड आपको ये चीजें याद रखनी है। तो हमने तीन कोल्ड करंट्स देख ली, कैलिफोर्निया देख ली, लैब्राडोर देख ली और कैनरी देख ली। देन बेंगुएला, बेंगुएला के लिए आप ये रख सकते हो कि बेंगुएला से हमें क्लिक कर रहे हैं बैंगन, तो बैंगन भी हम फ्रिज में रखते हैं कि सब्जी खराब ना हो जाए, बेंगुएला। सिमिलरली एक फाकलैंड है, ठीक है, फाकलैंड से भी क्या आएगा आपके दिमाग में कि फल है, जैसे फल होते हैं ना, तो वो भी आपके पास फाकलैंड और बेंगुएला, ये दोनों आपके पास कोल्ड करंट्स है। नेक्स्ट पेरू, पेरू ये साउथ अमेरिका से ऐसे मूव कर रही है, पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये कोल्ड करंट है। तो इसे भी ऐसे याद रखा जा सकता है कि जैसे पैर होते हैं वो ठंडे रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, सर्दियों में पैर सबसे ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो इस तरीके से पेरू, ठीक है। ओयाशियो, ओयाशियो करंट का कैसे याद रखोगे कि जैसे ओयो के रूम्स होते हैं उनमें एसी लगा होता है, तो वो भी ठंडे होते हैं, ओयासियो, ओयाशियो, ठीक है। जो कि क्रोशियो होती है वो वार्म करंट है, क्रोशियो। तो ओया और क्रोशियो में कंफ्यूज नहीं होना, ओयाशियो आपके पास वार्म करंट होती है। अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की दो पार्ट्स है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली तो वार्म करंट आपको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगी। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये आपके पास कोल्ड करंट है। तो अभी इस मैप में देखते हैं, सबसे पहले कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। पेरू कोल्ड करंट है। बेंगुएला कोल्ड करंट है। कैनरी, कैन कोल्ड करंट है। लैब, लैब ठंडी होती है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो भी ग्रीन कंट्री होगी, ग्रीन ग्रीनरी जहां पे भी होगी वहां पे थोड़ी ठंड रहती है, गर्मी कम रहती है वहां पे। बेंगुएला या फाकलैंड भी है एक, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ओयाशियो। इसके अलावा कोई भी आ जाए आपके पास तो वो सारे वार्म करंट्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, इंडियन ओशन में कौन कौन सी है। एक तो सोमाली है, सोमाली करंट। उसके बाद अगुलहास करंट है, अगुलहास करंट है। फिर ल्यूविन करंट है। फिर कुराशियो, और ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक, ये सारी आपको देखने को मिलेगी पैसिफिक में। फिर जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्वेजियन करंट है, ये तीन कॉन्टिन्यूटी में है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वेजियन। गल्फ स्ट्रीम को आप ये मत सोचना कि इस वाली साइड होगी, एशिया के इस वाले पार्ट में, नहीं। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। और ब्राजील करंट आपके पास यहाँ पे है। तो जैसे नॉर्वे, ब्राजील, गल्फ, नॉर्थ अटलांटिक, ये सारी की सारी गर्म ओशन करंट्स हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि आपके ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले ओशन करंट क्या है, कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। क्या है, कॉन्टिन्यूस, लगातार डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ
सी वाटर है। सो मेन कॉज क्या होते हैं इसके, इसके मेन कॉज है हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ इक्वेटोरियल एंड पोलर ओशियंस, ट्रेड एंड एंटी ट्रेड विंड्स, कोरियोलिस इफेक्ट, बेसिकली रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से है, ठीक है, वेरिएशन इन द सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ओशन, कॉन्फिग्रेशन ऑफ द कोस्ट लाइन। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट कॉज है जिनकी वजह से आपको ओशन करंट्स देखने को मिलती है। तो हम डिवाइड करते हैं वार्म ओशन करंट्स में और कोल्ड ओशन करंट्स में, ठीक है, वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स में। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये फॉलोइंग फैक्टर्स को देखो, रोटेशन, एयर प्रेशर, डेंसिटी, रेवोल्यूशन, तो इनमें से कौन आपकी जो ओशन करंट्स है उनके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेवोल्यूशन नहीं डालता, रेवोल्यूशन नहीं डालता, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ डालते हैं। तो ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ओशन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट्स ऑफ द वाटर इन द ओशियन, ये स्लो सरफेस मूवमेंट होती है, तो ट्रू है, ये चीज आपको पहले याद रखनी है कि स्लो सरफेस मूवमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, हीट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ट्रू ये स्टेटमेंट भी। ओशन करंट आर सेट इन द मोशन प्राइमरली बाय द प्रिवेलिंग विंड्स, ये भी ट्रू है, विंड्स की हेल्प से होते हैं। ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन, ये भी ट्रू है कि उसकी सैलिनिटी क्या है, उसका कोस्टल लाइन क्या है, उन सब से भी ये इफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी में पूछा गया था 1997 में कौन सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट, ओशन करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में इंडियन ओशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन ओशन हैज द मॉनसून ड्रिफ्ट, इंडियन ओशन में क्या है, मॉनसून ड्रिफ्ट है, लैंडलॉक्ड ओशन नहीं है ये, ठीक है, ग्रेटर वेरिएशन इन सैलिनिटी भी नहीं देखने को मिलेगी, हाफ एन ओशन ये भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा, हैज मॉनसून ड्रिफ्ट। तो इनमें से कौन सी कोल्ड नहीं है, कोल्ड कौन सी नहीं है? देखो हमने अभी याद की थी, जो ओयाशियो है, ओयाशियो के लिए क्या याद किया था कि जो ओयो के रूम्स होते हैं उनमें एसी लगा होते हैं। कैनरीज में क्या याद रखा था कि जो कैंस होती है वो भी कोल्ड होती है। हमबोल्ट, हमबोल्ट तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ठंडर वाली चीज है कुछ, ठीक है, तो ये भी कोल्ड होती है। तो अगुलहास आपके पास वार्म होती है। इंडियन ओशन से कौन सी है? अगुलहास रिलेटेड है इंडियन ओशन से। इनमें से कौन सी वार्म करंट है? ऑब्वियसली ब्राजील करंट वार्म है। फाकलैंड फल से लैब्राडोर लैब कोल्ड होती है, कैनरी कैन कोल्ड होती है, ठीक है। द कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो नॉर्वे को सबसे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से कौन सी नहीं है? क्रोशियो बिल्कुल है, कैनरीज नहीं है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है, तो ये सारी है, ठीक है। ये जो है ये पेरू है, ये वाली जो साउथ अमेरिका के पास है, सॉरी ये अफ्रीका के पास है, तो ये बेंगुएला होगी, और ये वाली होगी गिनिया, गिनिया, ठीक है, बेंगुएला और गिनिया, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट कौन कौन सी है? देखो पेरुवियन करंट को हम बोल्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। पेरू जो है वो कोल्ड करंट है, क्रोशियो, क्रोशियो। अगर तो आपके पास आ गया ऑक्शियो, ऑक्शियो, तो उसको हमने ऐसे याद रखे कि वो ओयो के रूम से। गल्फ स्ट्रीम भी आपके पास कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम आपके पास वार्म ओशन करंट है, ब्राजील करंट भी आपके पास वार्म ओशन करंट है, ठीक है। नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ध्यान से देखते हैं। अगुलहास इंडियन ओशन में है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ब्राजील करंट कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशन में है, ये भी ट्रू है। हमबोल्ट करंट कहाँ पे? नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, ये साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं पेरू करंट भी बोलते हैं इसे। और गल्फ स्ट्रीम आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक ओशन करंट है, क्या है? एक ओशन करंट है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी में 2015 में आया था, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो इक्वेटर पे जो करंट है ना वो ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, किस वाली साइड फ्लो करते हैं? ईस्टवर्ड। इसका रीजन क्या है? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ये इसका रीजन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है ओशन करंट का टॉपिक कंप्लीट है क्वेश्चंस के साथ और ट्रिक के साथ।